Quick IS, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने डिस्कशन पूरा कर दिया है। पॉलिटी का, साइंस के मैंने सारे डिस्कशन पूरे कर दिए हैं और आज हम लोग भारतीय इतिहास में 1992 से 2022 तक के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और मैंने अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन को डिस्कशन किया जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कोई आए हैं एग्जाम में तो वो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं। बिहार स्पेशल के भी बहुत सारे मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं और क्वेश्चन की पकड़ हमारी बनती है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो हमारा वो सही हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो हिस्ट्री के आते हैं वो हमेशा 30 से 35, कभी कभी 40 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं बिहार स्पेशल हिस्ट्री को मेंशन करके। तो एक मेजर सब्जेक्ट है ये, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा जिससे चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। यह क्वेश्चन कम से कम बीपीएससी में 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास की ये पुस्तक है। इसमें जो है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 4000 श्लोक हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में ये बातें आपको अच्छे से याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें शासन व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है और त्रिपिटक में 3 पुस्तकें शामिल हैं। पहला है सुत्तपिटक। सुत्तपिटक में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें बुद्ध के प्रवचन दिए गए हैं। दूसरा है विनय पिटक जिसमें संघ के नियम दिए गए हैं और तीसरा है अभिधम पिटक जिसमें बौद्ध सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को मिला करके त्रिपिटक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो अशोक ने धम्म की नीति कब अपनाया, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति को त्याग दिया और जो है क्या अपना लिया, तो धम्म की नीति को अपनाया। तो इसमें इसका संदेश क्या है, ठीक है। तो इसका संदेश है शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, ठीक है, और बड़ों का सम्मान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस विशेष रूप से किसने किया है, ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में बताया गया है कि मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। तो ये कौन बताया है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की इंडिका में हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फाहियान जो है भारत जब आया था तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन चल रहा था और ये भारत जब आया तो इसने एक पुस्तक लिखा था, फो क्यों की। याद रखिएगा, फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यों की, ठीक है। और इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि जो है मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, इसने बताया था, ठीक है। तो फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल जो है ये ग्राम पंचायत व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। वहाँ की ग्रामीण व्यवस्था और शहरी व्यवस्था वहाँ की सबसे अलग थी, ये उसकी एक अनोखी विशेषता मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर बनते थे वो द्रविड़ शैली के मंदिर बनते थे और जो आगे गेट होता था उस गेट को
गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की जो शैली है उसको कहते हैं द्रविड़ शैली, और द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते थे और आगे के जो गेट होते थे ये 2 मंजिला गेट होते थे। ठीक है, उसे हम गोपुरम कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य जो ये कहाँ पे था? तो याद रखिएगा, अगर हम एक मैप के थ्रू देखें तो ये है कृष्णा नदी और ये है तुंगभद्रा नदी। इसी कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में रायचूर का दोआब था, और रायचूर के दोआब में ही विजयनगर साम्राज्य था। आज वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य को हम किस नाम से जानते हैं? हम्पी के नाम से जानते हैं। ये कर्नाटक में स्थित है। तो विजयनगर का आज वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बलबन। बलबन कहता था कि राजा ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया पद होता है। ठीक है, और इसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया था। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राजा था। लेकिन रक्त और लौह की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई थी अपने शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। लेकिन कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था चीन में, और 11वीं शताब्दी में। ये भी याद रखिएगा कि कागज का जो शुरुआत हुई थी वो 11वीं शताब्दी में हुई थी, चीन से शुरू हुई थी। लेकिन भारत में कागज का प्रयोग कब किया गया? 12वीं शताब्दी में किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी हमारे यहाँ किसके समय में आई? अकबर के समय में। सबसे बड़ा चित्रकार मुगल काल में कौन था? जहांगीर था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन अकबर के समय में यूरोपीय चित्रकला हमारे देश में आई है। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण कहते हैं, और साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? मुगल काल में अकबर के काल को कहते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को याद रखना अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ था वो डेट थी 1599। ईयर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। उस समय भारत के राजा कौन थे? तो अकबर था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पहली बार हॉकिंस को भेजा था तो अकबर के नाम का ही लेटर लेकर भेजा था। लेकिन उस समय अकबर की डेथ हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह था, तो जहांगीर के समय में वो आया था अकबर के नाम का लेटर लेकर के। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित की गई थी उस समय अकबर राजा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ठीक है, तो देशी ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे अंग्रेजों ने नहीं मिलाया था? ग्वालियर को, क्योंकि ग्वालियर के राजा जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों के स्वामी भक्त पहले से ही थे। इसीलिए अंग्रेजों ने ग्वालियर को जीतना आवश्यक नहीं समझा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य पूछा गया। उद्देश्य तो बहुत सारे थे, लेकिन एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, इसमें जितने उद्देश्य हैं वो सारे उद्देश्य इसके माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। जैसे नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, और भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, इतने उद्देश्य थे किसके? गांधी के नमक सत्याग्रह के। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। और केरल में कहाँ हुआ था? तो मालाबार तट पर हुआ था। इसे हम मालाबार तट कहते हैं। और मोपला लोग मुस्लिम किसान थे और इनके साथ अत्याचार हुआ था। इसीलिए ये आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था कब? 1921 में। और इसमें गांधी शामिल हुए थे। क्यों गांधी शामिल हुए? क्योंकि ये आंदोलन मुसलमानों और हिंदुओं का हो गया था। ठीक है, क्योंकि मोपला मुस्लिम थे और यहाँ के जो जमींदार थे वो हिंदू थे, और गांधी इसी समय
सभी ने अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, इसीलिए गांधी यहाँ गए और इस विद्रोह को दबाने में, समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मोपला विद्रोह से गांधी का संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ? स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? ठीक है, तो ये 1935 के अधिनियम के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, और जब बुद्ध मरे थे उसी वर्ष हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? बिम कंडिफिसस। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कुषाण वंश का राजा था और इसी ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तभी दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये पहली बार किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था? सुवर्ण भूमि जानते हो किसे कहते हैं? दक्षिण भारत के क्षेत्र को, जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना भी की थी। ठीक है, तो ये कौन राजा था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बिहार स्पेशल से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखी थी? तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी जो पुस्तक है इसका राइटर कोई नहीं है, ये अज्ञात है इसका राइटर, इसके राइटर का पता ही नहीं चल पाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में जानते हैं इरेथियन सी क्या है? इरेथियन सी, सी का मतलब यहाँ हो जाएगा सागर। ठीक है, सी का मतलब हो जाएगा सागर और इरेथियन का मतलब होगा यहाँ पर लाल सागर से। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि जो लाल सागर है, लाल सागर को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारते थे? इरीथियन सी के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखना क्योंकि इसी से हमें जानकारी मिलती है कि लाल सागर होते हुए यूरोपवासी हमारे देश के साथ व्यापार करते थे, और लेकिन इसका राइटर अज्ञात है, इनमें कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका राइटर कोई है ही नहीं, अब आज तक पता ही नहीं चल पाया है, तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ई। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिलता है? बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया था, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तबकात-इ-नसीरी नामक पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि बख्तियार खिलजी ने आक्रमण बिहार पर किया था। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया लेने के लिए? फसल की जो नपाई होती है उसका आधा अर्थात 1/2 किसने लेने का निर्णय लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 राजस्व प्राप्त किया था किसानों से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? और ये संबंधित थे सोहरावर्दी संप्रदाय से, और सोहरावर्दी संप्रदाय बिहार में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के
निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। ठीक है, यह कथन किसका है? यह किसने अकबर के बारे में कहा था? तो ये विलियम फिंच ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो कश्मीर का अकबर कहते हैं किसको? सुल्तान जैनुल अबिदीनी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो काम अकबर ने समाज की भलाई के लिए पूरे भारत में किया था, वही काम जैनुल ने कहाँ पे किया था? कश्मीर में किया था। तो यहाँ भी, और कश्मीर में इसने क्या किया था? सती प्रथा को भी समाप्त किया था, जैसे अकबर ने पूरे भारत में समाप्त किया था। तो इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फरेजी जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत किसने किया था? हाजी सरियातुल्लाह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नेरोजी ने लिखी थी। और इसी पुस्तक से इन्होंने जो है सिद्धांत कौन सा दिया था? धन का बहिर्गमन। ठीक है, तो ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और दादा भाई नेरोजी ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वहां टेस्ट होता है, तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगा किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार पहली बार एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये 1912 में बना था। और जब बंगाल का एकीकरण किया गया था और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कलकत्ता के स्थान पर, तो उसी समय बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? यह भी बिहार का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जानते हैं? लाहौर में हुआ था। और पहली बार तिरंगा झंडा और पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी गठित की गई थी 1934 में। कांग्रेस के अंदर ही इसको स्थापित किया गया था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग समाजवाद के लोग की ओर आकर्षित हो रहे थे, तो उनको समाजवाद की ओर न जाने के लिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन कब किया गया था? 1937 में किया गया था, और ये पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अर्थात जो है विद्रोह का कारण कौन इसमें नहीं है, ये पूछा गया है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये तो बिल्कुल सही था। जहाज पर यात्रा करने के सिपाहियों को आदेश, ये भी सही था। भत्ते की रोकथाम, ये भी सही था। अधिकारियों की सक्षमता, ये भी सही, अक्षमता, ठीक है, भी सही था। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात सारे सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ठीक है, तो उसके साम्राज्य की सीमा, तो बहादुर शाह जफर की सीमा बहुत सीमित हो गई। चांदनी चौक से पालम तक सीमा बिल्कुल सिमट के रह गई दिल्ली में, क्योंकि ये मामूली बादशाह बन के रह गए। तो इनके लिए कहावत भी कहा जाती है, दिल्ली से पालम तक इनका शासन था, अर्थात चांदनी चौक से पालम तक, यहीं तक मुगल साम्राज्य सिमट के रह गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? ठीक है, तो ये किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजामों ने ऐसा किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैयत जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जो है खेती करवाई जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
विद्रोह से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 1875 के दक्कन के दंगे का कारण क्या था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कारण क्या था, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर की वसूली। जो साहूकार होते थे उन्हें महाजन कहते थे और ये ब्याज बहुत ज़्यादा वसूलते थे, इसीलिए दक्कन में जो है दंगे हुए थे 1875 में। नेक्स्ट है रजनी पामदत्त ने कहा था वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में ये कहा था। रजनी पामदत्त एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो साम्राज्यवाद का विरोध भी करती है और उनका सहयोग भी करती है। एक व्यंग किया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ किया था कि जो है इनके नेता इंग्लैंड जाते हैं, राजा महाराजा की तरह वहाँ रहते हैं और यहाँ आते हैं भारत में तो ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं। ये रजनी पामदत्त ने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो राष्ट्रवादी का मतलब ये होता है कि वो राष्ट्र के प्रति ज़्यादा आकर्षण था, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, जबकि द हिंदू, बंगाली और दी महतरता जो है ये सब क्या थे, राष्ट्रवादी पत्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज, इसमें कुछ संस्थाएं दी गई हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदर्सन सभा, निम्न में से किन विकल्पों का सही है। एक ही क्वेश्चन में उसने 6-7 क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में बीपीएससी ने। ठीक है, ये ऐसा बीपीएससी ही केवल कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसे, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना किया था, प्रार्थना समाज की। ठीक है, और जो है मोहनदास करमचंद गांधी यंग इंडिया से संबंधित हैं। लोकहितवादी किसे कहते हैं, गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। और सत्यशोधक समाज कौन बनाया था, ज्योतिबा फूले। और नौरोजी फुरदौन जी ने रहनुमाई जो है इस सभा की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एक साथ कई क्वेश्चन पूछ दिया गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक, ठीक है, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोग क्या है। ठीक है, एक साथ कई क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। श्री सुब्रमण्यम अय्यर जो थे इन्होंने द हिंदू को निकाला था। बाल गंगाधर तिलक केसरी से जुड़े हुए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली से जुड़े थे। गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी से और गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक नामक पत्रिका से जुड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक साथ 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने गए। सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, तब लोगों ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा से ज़्यादा। असेंबली में बम फेंका था, पहली बार इंकलाब का जिंदाबाद का नारा लगाया था और बटुकेश्वर दत्त भी इनके साथ थे बम फेंकने में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हुआ था वो क्यों हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलट एक्ट। रोलट एक्ट जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए 1919 में लाया गया था और इसमें यह कहा गया था कि किसी के ऊपर शक हो जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ना तो वो मुकदमा चलाया जा सकता है उसके ऊपर, ना ही मुकदमा चलाया जाएगा लेकिन उसको सुनवाई नहीं होगी, ना दलील दी जा सकती है, ना कोई वकील कर सकता है, ना अपील कर सकता है। ठीक है, इसीलिए उसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा जाता है। किसको, रोलट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, अब रोलट सत्याग्रह हुआ था और इसमें डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था पंजाब में। तो उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और यहीं पर नरसंहार किया था माइकल ओडायर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये शामिल हुए थे आरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे।
कुछ क्वेश्चन और बचे हैं बीपीएससी के, तो लास्ट जो है पार्ट में मैं उनको शामिल करके डिस्कशन कर दूंगा, तो सारे सब्जेक्ट के डिस्कशन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बचेंगे, उनका मैं कर दूंगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।